Good morning, everyone. So, yesterday we have studied Arrhenius equation, which is a relationship between the rate constant and the temperature provided in the reaction. उसके बीच में जो आपके पास रिलेशन है वो हमें क्या बताता है? आर्हीनियस ने बताया था हमें कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. तो एक बार फिर से लिख लेते हैं आर्हीनियस इक्वेशन. इट इज K equals to A e to power minus E A upon R T. यहाँ इसको हमने सॉल्व किया, दोनों तरफ लॉग लिया. लॉग लगाने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आई है. लास्ट में हमारे पास कल जहाँ पे हमने अपना लेक्चर ख़त्म किया था वहाँ पे एक इक्वेशन हमें मिली थी, दैट इज़ लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन R वन मोर थिंग यू हैव टू ऐड. हम ना जब स्टार्टिंग में करेंगे वो नेचुरल लॉग होगा हमारे पास, तो यहाँ पे ना एक और चीज़ ऐड करिए वहाँ पे 2.303 राइट. 2.303 ऐड करिए. हमने ये नहीं लिखा था ना शायद कल, हमने सिंपल लिखा था E अपॉन R, ऐसा किया था. एंड इट इज़ व्हाट, इट इज़ 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. ये एक रिलेशनशिप आ गया था आपके पास कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन दे रखा है, उसके दो डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे हैं, उसका कुछ ऑब्जर्वेशन हमें दे रखा है और फिर बोला है हमें कि भाई उसके लिए K1 इतना है एट टेम्परेचर T1 और K2 हमारे पास इतना है एट टेम्परेचर T2. इज इट क्लियर? थोड़ा अपना कैमराज ऑन करेंगे सब लोग. तो आज हम इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे. लिखिए. फॉर अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फॉर अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K for a decomposition reaction the values of rate constant K at two different temperature, the value of rate constant at two different temperatures are given below. K1 is 2.15 into 10 to power 2.15 into 10 to power minus 8 liter per mole per second, and temperature is 650 Kelvin. K2 is 2.39 into 10 to power minus 7 liter per mole per second at temperature is 700 Kelvin. दो वैल्यूज़ दे दी हैं K1 और K2 अलग अलग, और टेम्परेचर भी आपको मेंशन है कि कौन से टेम्परेचर के ऊपर जो है ये वाले आपकी K1 और K2 की वैल्यूज़ आ रही. दिख रहा है आप लोगों को? विजिबल है प्रॉपरली? ओके. सो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन. कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी
रिएक्शन। अब हमें पता होना चाहिए कि दो डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे हैं, दो डिफरेंट वैल्यू K1 और K2 की हमें दे रखी है, तो हमें कौन सा वाला फॉर्मूला जो है वो लगाना। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए अभी अभी आपने फॉर्मूला लिखा है उसको लिख लेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है? गिवन K1 K2 T1 T2। T1 है 650 केल्विन, T2 है 700 केल्विन, K1 है आपके पास इट इज 2.15 10 to power -8 लीटर पर मोल per second, and K2 is 2.39 10 to power -7 लीटर per mole per second। ठीक है? एक्टिवेशन एनर्जी निकालने को बोल रहा है, तो ऐसा ऐसा K1 K2 T1 T2 ऐसा कौन से हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसमें उसका रिलेशन किसके साथ हो, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ हो। तो दैट इज log of K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। क्लियर है? इज इट क्लियर? वैल्यूज रख दीजिए, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए आपको। पुट द वैल्यूज, log ऑफ 2.39 10 to power -7 अपॉन 2.15 into 10 to power -8 is equal to EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू स्टैंडर्ड 8.314 1 अपॉन 650 माइनस 1 अपॉन 700। सॉल्व करेंगे खुद। सॉल्व करके जो आंसर आएगा आपके पास, इट कम्स आउट टू बी 182.254। यहाँ से ये एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी आपके पास, एंड इट कम्स आउट टू बी 182.254 किलो जूल पर मोल। इसको सॉल्व करना है, उधर से वो सारा सॉल्व करना है, एंड देन विल गेट द आंसर। लॉग टेबल आपको आता है देखने? लॉग टेबल देखना आता है आपको? क्लास 11th में सिखाया था मैंने आपको, जब हमने pH वैल्यू वगैरह निकालने के क्वेश्चंस किए थे। याद है कुछ? सीखा था हमने एंटी लॉग एंड लॉग या नहीं? सीखा था ना? तो जाइए और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, कैसे हम निकालते हैं लॉग और एंटी लॉग। ठीक है? क्लियर है? लॉग का वैल्यू तो सिंपल आप देख लेते हैं, लॉग की वैल्यू तो, बट जो दिक्कत रहती है दैट इज एन एंटी लॉग। एंटी लॉग के लिए कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको बता दूंगी मैं कि किस तरह से उसको करते हैं। ठीक है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जनरल, ये कर लोगे ना? कैलकुलेशन कर लोगे ना बच्चे? ओके, द नेक्स्ट वन इज the rate of a particular reaction,
ट्रिपल्स आपको एचपी बोर्ड में पूछा है ये क्वेश्चन. द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन triples when temperature changes from changes from 50 degree to 100 degree centigrade, calculate the activation energy of the reaction. Calculate the activation energy some more information is also given to you. It is log 3 की वैल्यू दे रखी है. एंड आर की वैल्यू भी दे रखी है आपको. आर की वैल्यू आपको वैसे आनी चाहिए, समटाइम्स नहीं दी गई होती है. जूल पर केल्विन पर मोल. yes. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, अदरवाइज तो आपको लॉग देखना आना चाहिए और आर की वैल्यू भी आपको क्या होना चाहिए, आनी चाहिए. ठीक है, तो कैसे करेंगे? हमें T1 दे रखा है, T2 दे रखा है. बात आती है यहाँ से हम किस तरह से, जब आपके पास T1 टेम्परेचर पे रिएक्शन चल रहा है तो हम कहते हैं कि हमारा जो रेट है इट इज K1. ठीक है, इज इट क्लियर? अब कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 50 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. 50 डिग्री T1 मान लिया, उस पे जो आपके पास रेट कांस्टेंट था वो क्या था, K1 था. जैसे आप 100 पे पहुंचे तो वो कितना हो गया, ट्रिपल हो गया. मतलब K2 कितना हो जाएगा, ट्रिपल टू इनिशियल दैट K1. तो यहाँ पे यही चीज समझने वाली है हमारे पास. एट टेम्परेचर T1 that is 50 degree centigrade, rate of reaction is K1. क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट कांस्टेंट. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज एट टेम्परेचर T2 which is 100 degree centigrade, the rate constant that is K2 becomes ट्रिपल किसका, इनिशियल का ट्रिपल हो जाएगा. ये चीज है. ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी. इन सब के साथ एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है वो लिख लेंगे. वी नो दैट log of K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. कर लोगे? कर लेंगे? yes. चलो, log K2 कितना है, 3K1 upon K1 is equal to EA upon 2.303. R का वैल्यू 314
1/50 माइनस 1/100। log 3 का वैल्यू इसलिए दे रखा है, यहाँ पे log 3 आ जाएगा आपको ना, कट जाएंगे ना आपस में। और आपके पास फाइनली इसको सॉल्व करो जरा, बताओ जल्दी जल्दी कितना आएगा। वन मोर थिंग यू हैव टू डू, ये डिग्री सेल्सियस में दे रखा है ना आपको, डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है आपको, इसको ना उसमें कन्वर्ट कर लेना, क्या कहते हैं, केल्विन में, बिकॉज हमें ना आर का जो वैल्यू है वो केल्विन में दे रखा है, तो हमें इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इस चीज़ को रेक्टिफाई करो ज़रा, 50 डिग्री कितने के बराबर होगा, 50 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितने के बराबर होगा बे, करो 273 प्लस 50 323 केल्विन के बराबर होगा 50 डिग्री, और 100 किसके बराबर होगा, 373 के बराबर है ना। वैसे करना है, यहाँ पे इस चीज़ को रेक्टिफाई करो, और पिछले वाले क्वेश्चन में भी रेक्टिफाई करेंगे उस चीज़ को। इट इज़ 323 माइनस 1/373, इससे करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो सॉल्व करके आपके पास जो भी निकल के आएगा आंसर जो है वो देखिए, कैलकुलेशन करनी है, ऐसे नहीं कि तुम छोड़ दो इसको कि भाई हाँ हमें आंसर तो बता दिया मैम ने। क्लास के बाद ना इसको कैलकुलेट करके देखना है कि हमें कैलकुलेशन आती भी है, नहीं तो बीच में छोड़ देते हैं न्यूमेरिकल्स को। इट इज 22.012 इंटू 10⁻³ kg पर मोल, सॉरी इट इज किलो जूल पर मोल। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कुछ क्वेश्चंस आप खुद यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको बुक में, तो कुछ क्वेश्चंस आप खुद करके देखिए कि हमें आ भी रहा है करने की नहीं आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। एक्टिवेशन एनर्जी अभी हम पढ़ के आए हैं, E की हमने बात की है, तो वो होती क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। कल हमने एक थ्योरी पढ़ी थी कोलिजन थ्योरी, और उसमें हमने ये कहा था कि कोलिजन थ्योरी में हमारे पास दो कंडीशंस जो हैं वो किसी रिएक्टेंट को सेटिस्फाई करनी होती हैं। वन इज एनर्जी बैरियर एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, इट इज ओरिएंटेशन बैरियर, कि एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन से दो मॉलिक्यूल आपस में क्या करें, कोलाइड करें, तब जाके आपके पास इफेक्टिव कोलिजन माना जाता है। और दूसरी चीज कहता था कि उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, एंड दैट एनर्जी इज व्हाट, दैट इज थ्रेशहोल्ड एनर्जी। हमने इसके बारे में बात की थी, या तो कल की थी या परसों की थी शायद। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अब आपके पास जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट कब बनाते हैं, आप छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है ना कि जो केमिकल रिएक्शन है आपके पास वो क्या है। केमिकल रिएक्शन की बात करता है कि भाई जो रिएक्टेंट के बीच में पुराने बॉन्ड्स होते थे वो टूट जाते थे और नए बॉन्ड बनते थे, उसी को आप बोलते थे कि रिएक्शन हो रहा है। अगर पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो नए बनेंगे नहीं, है ना। अब पुराने बॉन्ड्स टूटने के लिए क्या होना चाहिए, आपको एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। कुछ रिएक्शंस होती हैं, बहुत कम ऐसी रिएक्शंस हैं जो अपने आप हो जाती हैं कि बॉन्ड अपने आप अट्रैक्शन उनके बीच में और दूसरे मॉलिक्यूल के लिए होगी, और वो क्या करेंगे, फटाफट से अपने बॉन्ड तोड़ देंगे और दूसरे के तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ऐसी रिएक्शन बहुत कम देखी जाती हैं, क्लियर है।
मैक्सिमम हमारे पास ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, या तो आप उसको कहीं से एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दे दो, क्लियर है, प्रेशर वेशर का चेंज कर दो, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दो, तो ऐसी आपको एक्सटर्नल कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं टू प्रोसीड अ केमिकल रिएक्शन, क्लियर है। वन एग्जांपल इज गिवन ओवर हियर, यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया है कि जैसे it is about the burning of coal gas in air or combustion of carbon or combustion of hydrogen and oxygen gases which do not occur unless some energy in one form or other is supplied to reacting system। अगर आपने किसी चीज को कंबस्ट करना है, हाइड्रोजन को ही कंबस्ट करना है, ऑक्सीजन गैसेस का ही कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन के साथ आपने कराना है, तो नॉर्मली आप नहीं करा पाते हैं, यू हैव टू सप्लाई सम एक्सटर्नल एनर्जी, क्लियर है। एंड दैट एक्सटर्नल एनर्जी इज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी, कि आपको जो रिएक्टेंट्स हैं उनको क्या कराना पड़ रहा है, एक्टिवेट कराना पड़ रहा है फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग ऑफ द रिएक्शन, अदरवाइज रिएक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस बाय इट्स ओन, खुद नहीं चलेगी रिएक्शन। When you supply some external energy, extra energy, that energy is what, that is activation energy for the activation of reactant molecules। Is it clear? यहाँ पे एग्जाम्पल जो दे रखा है कि भाई कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं, जैसे आपके पास कंबस्शन है कार्बन का, नहीं होगा खुद, क्या करना पड़ता है, जलाना ही पड़ता है, माचिस वाचिस जलानी पड़ती है तभी जलती है लकड़ी, ये ऐसे जल जाएगी, रखी रखी जल जाती है, होता है ऐसा। या फिर आपका कुछ गाड़ी वाड़ी आप चला रहे हैं, आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी ना, अंदर उसका कैसा सिस्टम फिट किया है, वो स्पार्क प्रोड्यूस होता है, उससे कंबस्शन आपके पास पेट्रोल या डीजल का होता है, और फिर आपकी गाड़ी को एनर्जी मिलती है एंड वो चलने लगती है। होता है ऐसा कि ऐसे रखी रखी गाड़ी भाग जाती है, अभी गाड़ी खड़ी है और आप बोलो ऊपर से देख रहे हो, चल पड़ी मेरी गाड़ी, ऐसा तो नहीं होता कभी, आपको जाना पड़ता है, आपको स्टार्ट करनी पड़ती है ना, तभी चलेगी। तो हमारे पास कह रहा है कि दैट एक्सटर्नल एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड टू एक्टिवेट द